मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, बैंक के अधिकारी एवं संस्था के सभी सहयोगियों को मेरा नमस्कार और हृदय से स्वागत है। संजीवनी के वार्षिक महोत्सव में आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रहा है और आज का दिन संजीवनी के लिए आप सभी के लिए अत्यधिक उत्सव और उल्लास का दिन है कि हम लोग सब एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं, अपने कई चीज़ों का अनुभव साझा करते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग डेमोग्राफिक से सभी लोग आए हैं, अलग अलग राज्य से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, CSP आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स आए हैं, स्टाफ आए हैं, फील्ड फंक्शनरीज आए हैं। आप लोग सभी लोग आपस में मिलते हैं और अपने अपने जगह की बातें बताते हैं, डिस्कशन होता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है जहाँ पे कि हम लोगों को बहुत तरह की बातें सीखने को और जानने को मिलती हैं। अब आज के दिन तो हम लोग अपने पूरे जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने जो भी काम किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसका हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, एक सुयोजित हम लोग कैसे योजना तय करें कि हम इससे भी और आगे बढ़ें। जो अभी हम लोग के पास जैसे कोड्स हैं या जो हमने खाता खोले हैं या जो हमने विड्रॉल डिपॉजिट किया है उसको हम लोग कैसे और आगे ले जाएं, आगे ऊंचाइयों पे ले जाएं, उसका भी आज के दिन पे डिस्कशन होगा। तो शुरुआत में मैं आप सभी का ध्यान इस बात पे खींचना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष हमारी संस्था आप सबों के योगदान के द्वारा प्रगति कर रही है, ऊंचाइयों को छू रही है। हर समय हर दिन हम कुछ ना कुछ नया अपना पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। 2004 में संस्थापित ये संस्था आज सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच गई है। हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी 13 बैंकों के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कि 9 नेशनलाइज्ड बैंक हैं और 5 रीजनल रूरल बैंक्स हैं और जितने भी बैंक्स हैं उसके साथ हम लोग का टोटल जो कोड हो गया है वो 16,000 प्लस कोड हो गया है। और भारत के, इंडिया के 28 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस हो गया है। अब हम कोई भी स्टेट हमसे बचा नहीं है जहाँ पे संजीवनी का प्रेजेंस नहीं है। वहाँ हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, वहाँ हमारे CSP हैं, वहाँ हमारा ग्राहक सेवा केंद्र है और साथ ही साथ 6 केंद्रीय प्रशासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज में भी हमारा प्रेजेंस हो गया है। तो संजीवनी ऑलमोस्ट पैन इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछले वर्ष जो हमने सफलताएं प्राप्त की थी उनका सभी के पास डिटेल है कि हमने कितना अकाउंट खोला है। ऑलमोस्ट अभी तक अगर देखा जाए तो हम 3 करोड़ के ऊपर अकाउंट खोल चुके हैं। विड्रॉल डिपॉजिट आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। कई जगह तो हम लोग, बैंक्स भी कह रही है, बैंक का भी ये मानना है कि जो FI चैनल है, जो FI मोड है जो तैयार हुआ है, इसमें हम लोग बैंक से भी और ब्रांचेस से भी हम लोग ज़्यादा, हमारे जो कई CSP का जो समूह है वहाँ से हो जा रहा है। तो इन सब से जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा ही जो FI चैनल का काम है वो सब जगह दिख रहा है, चाहे वो बैंक के पास हो, चाहे वो RBI में हो, चाहे वो कहीं भी हो, ये अछूता नहीं रहा है। सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, सभी लोग ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक मित्र, मिनी बैंक, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी है लोगों को। कई हमारा न्यू कोड क्रिएशन हुआ है नए नए बैंकों में जहाँ हम जुड़े हैं और पुराने बैंकों में भी जहाँ हम काम करते आ रहे हैं वहाँ से भी हमें नए कोड्स मिले हैं। सोशल स्कीम जो कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि PMJJY, PMSEY और अटल पेंशन योजना, इन पे हम लोग हर जगह फर्स्ट सेकंड ही रहे हैं। जिस भी बैंक में जैसा भी परिणाम आया हो, अकाउंट ओपनिंग में भी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बैंकों की तरह से हमें हर जगह सराहनीय मिल रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, बेसिक ट्रांजैक्शंस है वो हो रहे हैं। साथ साथ लोन कलेक्शन का भी काम स्टार्ट हो गया है, लोन रिकवरी का भी काम स्टार्ट हो गया है। तो कई काम अब FI चैनल के थ्रू होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से
जितना भी काम है उन सब को अब हम लोग को एक प्लान्ड वे में, एक योजित तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारे आने वाले जो हमें टारगेट्स हैं या हमारे महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं उनको हम सफलतापूर्वक अचीव कर लें उस टारगेट को। तो इसमें मेरा अभी एक चल रहा है कि हम लोग कंप्लायंस फर्स्ट रखें, बिजनेस नेक्स्ट रखें और एथिक्स मस्ट रखें। तो ये एक सभी को कहना है और इस पे हम इस पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा इलेबोरेट भी करेंगे हम, कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि CSP विजिट होता है। अभी मैं कंप्लायंस की बात कर रहा हूँ, कंप्लायंस फर्स्ट अब हमें रखना है। सभी लोग जान रहे हैं कि CSP का विजिट होता है, तो अब वो महज CSP विजिट नहीं रहा कि हम वहाँ गए, CSP से कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका रजिस्टर ओपन किया, उस पर साइन कर दिया, उसको ये करने के लिए कर दिया। तो अब वो CSP विजिट ना होके अब उसका अपग्रेड करना है, हमें एक लेवल ऊपर जाना है, बल्कि अब उसे ऑडिट के तरह हमें करना है, और अच्छा निरीक्षण करना है अब उसका कि क्या वहाँ पे सही में सभी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। बोर्ड बैनर्स, रजिस्टर्स जो भी जिस बैंक में दिया हुआ है, जिस तरह का भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है बोर्ड बैनर का, रजिस्टर्स का, वो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं है उनके पास। जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं CSP बंधुओं के पास, क्या वो है कि नहीं है। जैसे लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, एग्रीमेंट विद द संजीवनी विकास फाउंडेशन, अगर वहाँ सबके हो है तो क्या उनका एग्रीमेंट हो रखा है कि नहीं हो रखा है, उनके सारे KYC डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, उनका IIBF एग्ज़ाम हो गया है, साथ साथ उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं है, उसमें अगर किसी ने DRA कर रखा है वो है कि नहीं है। तो कई सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक CSP को अपने आउटलेट पे रखना है, और इन सब का प्रॉपरली एक ऑडिट होना चाहिए। एक चेकलिस्ट सभी के पास है, आप सभी को पता है कि हमारा संजीवनी का ऐप बना हुआ है जिसके थ्रू सारे क्वेश्चनर्स हैं, जिसमें ये सारे चेकलिस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं, जिसको आप लोग ईजिली यस नो कर सकते हैं। जहाँ नहीं है वहाँ तुरंत उपलब्ध कराइए। तो विजिट को अब हम लोग को बढ़ाकर अब इसको ऑडिट के तरफ ले जाना है। ऑडिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी के लिए, कोई ये सिंपल नहीं है कि हाँ ऑडिटर जो होता है उसके दिमाग में उसके तब सारे सेंसेस जो हैं, जब वो CSP आउटलेट पे जाए तो सारी सेंसेस उसके काम करने चाहिए। आँख, नाक, कान, मुंह, सब तरह से किसी कस्टमर से बात करना चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पे अगर कोई स्कूल कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मुखिया, उन सब से फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन आपको पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना, फ्रॉड, कुछ इस तरह से होते रहता है। इन सब को ये रोकने का काम है। इसी में अब आता है कंप्लायंस में एक जनरल ऑडिट। आप सभी को पता है कि अब आज के डेट पे सभी बैंक आपका तो CSP का तो ऑडिट कर ही रही है, साथ साथ संस्था का भी ऑडिट हो रहा है, जिसमें कि संस्था का सारा पेपर वर्क वो देखते हैं, संस्था की सारी पॉलिसीज़ देखते हैं, सारी गाइडलाइंस देखते हैं, जितना संस्था के पास जो रिक्वायर्ड नॉर्म्स होने चाहिए एज पर गवर्नमेंट, वो सब चीज़ें हैं कि नहीं है, पर्याप्त हैं कि नहीं है। तो ये सब जनरल ऑडिट में आता है। फिर अगर हम आगे चलें तो सारी बैंक्स IT ऑडिट करना शुरू कर दी हैं। IT ऑडिट में हम लोग का जो सर्वर्स है, हमारे जो वेबसाइट्स हैं, ये सारी चीज़ों का ऑडिट हो रहा है। बैंक खुद आके कर रही है, बैंक थर्ड पार्टी को भी रखे हुए हैं। तो काफ़ी तरह से बैंक्स भी जो हैं, चाहे वो टॉप बैंक हो, RBI हो, UIDAI हो, SBI हो, PNB हो, सभी लोग आज के डेट पे कंप्लायंस के पीछे लगे हुए हैं। और इसका मेन रीज़न यही है कि एक तरह से ये समझिए तो रिस्क मिटिगेशन का काम है कि हम तैयार हैं कि नहीं हैं आने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है कि जहाँ भी वित्तीय काम हो रहा है, और साथ साथ वित्तीय के साथ साथ जहाँ भी ऑनलाइन से वित्तीय काम हो रहा है, फिनेंशियल काम हो रहा है, वहाँ पे हैकिंग का या तरह तरह के फ्रॉड्स का, फ्रॉड्स में इन द सेंस कि
ऐप जैसे एपी के आजकल आप सभी ग्रुप में देख रहे होंगे, लिंक्स देखते होंगे कि किसी भी ग्रुप में कोई लिंक आ जाता है कि इस पर क्लिक करो, फ़ोन आ जा रहे हैं कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, एनी डेस्क दे दो, रिमोट दे दो अपना। तो इस तरह से चीज़ों को रोकने के लिए कई सीएसपी के पास कई कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि आप हमसे कैश ले लो और उसके बदले में आप हमें इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो। तो इन सब फ्रॉड्स को देखते हुए बैंक्स और टॉप लीड बैंक जो है, आरबीआई है, गवर्नमेंट है, यूआईडीआई है, नाबार्ड है, इन सभी ने सोचा कि अब हम लोग क्यों ना कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो तभी उन लोग आए कि हाँ, हम लोग भी कंप्लायंस अपना मजबूत करते हैं, साथ साथ जो नेशनल बीसीज हैं उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये पॉलिसीज़ आप मेंटेन कीजिए, ये जो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सिस्टम पे चीज़ें चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप पे वो सभी चीज़ें होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है बैंक मित्र के केंद्र में वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें रिस्क मिटिगेशन के काम में आती हैं। और इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण जो रिस्क मिटिगेशन का एक तरह से स्तंभ समझिए, वो है अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने एक बैच ट्रेनिंग किया, आने वाले समय में भी उनका ट्रेनिंग चल रहा है। अब आईआईबीएफ का जो एग्ज़ाम देंगे सीएसपी बंधु, उनमें भी अब ट्रेनिंग शुरू हो गया है। एडवांस ट्रेनिंग सभी सीएसपी बंधुओं को करना है। बेसिक ट्रेनिंग का हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम सिर्फ एडवांस ट्रेनिंग का बात करेंगे। साथ साथ यूआईडीआई भी ट्रेनिंग ला रहा है, बैंक्स भी ट्रेनिंग करते रहती हैं आए दिन। हम लोग संजीवनी की तरफ से भी ट्रेनिंग होते रहता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो आपके रीजनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। तो ट्रेनिंग के साथ साथ वहाँ अवेयरनेस भी हो रहा है और आपको नई नई चीज़ों के बारे में अवगत भी कराया जा रहा है। रिस्क मिटिगेशन में और सभी जो फैक्टर्स हैं कि सीसीटीवी वहाँ पे डिप्लॉय होना चाहिए, जिससे कि वहाँ 30 डेज़ या 45 डेज़ का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट सभी कस्टमर्स को देना चाहिए। रजिस्टर प्रॉपरली फॉलोअप होने चाहिए। फेक करेंसी नोट या जो आता है उसमें यूवी लैंप होना चाहिए, या अच्छे मशीन्स आते हैं। कई सीएसपी पे हमने विज़िट किया है, वहाँ देखा है कि फेक करेंसी नोट का वो अच्छा सा मशीन लगाए हुए हैं जिसमें काउंटिंग भी होता है और करेंसी का सेग्रीगेशन भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमें कंप्लायंस में देखना चाहिए, हम सभी को देखना चाहिए। और अब हम आगे चलते हैं। कंप्लायंस फर्स्ट हो गया हमारा, अब बिजनेस नेक्स्ट है, क्योंकि बिजनेस भी करना उतना ही ज़रूरी है सभी को। कंप्लायंस के साथ साथ हमें बिजनेस को लेके भी चलना पड़ेगा। तो बिजनेस को कैसे हम इंक्रीज करें या बढ़ाएं, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे सभी खाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है नमक, वो नहीं रहेगा तो खाना एकदम बेस्वाद होगा। वैसे ही इसमें जो है बिजनेस बढ़ाने के लिए मैन पावर हमें हर जगह बढ़ाना होगा। एक ऐसा मैन पावर जिसको हमने पहले ट्रेनिंग दिया, जिसको हमने सिखाया, अच्छे से बताया, उसको गाइड किया, उसको पूरा रूल्स के बारे में बताया, उसके बैंक के बारे में, काम करने के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ ये एकदम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैन पावर। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैन पावर। और इसके लिए हर बार हम लोग और बैंक का यही रहता है कि ऑलमोस्ट हर 40 बैंक मित्र पे एक फील्ड फंक्शनरी, एक सुपरवाइज़र रहना चाहिए। अगर जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में 100 कोड हैं वहाँ पे उनका अपना एक सेटअप होना चाहिए, टेली कॉलर्स होने चाहिए, वहाँ से टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। सीएसपी से ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए आपको ये सब चीज़ें रखना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा और संस्था का और बैंक का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। चाहे बैंक का जो भी टारगेट हो या संस्था का जो भी टारगेट हो, उसको हम लोग ईजिली अचीव कर लेंगे। तो इसमें आप सभी से अनुरोध है कि हमें एक ये मापदंड रखना चाहिए कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में हमें 75 to 100 अब जाना चाहिए। 50 वाला लास्ट ईयर था, हम लोगों ने कहा था
कि 50 होना चाहिए, लेकिन अब आप सभी लोगों के पास 9-9, 10-10 बैंक्स हैं, तो हम लोगों को अब बढ़ना चाहिए इसको 75 to 100 के एवरेज पे हमें पर डिस्ट्रिक्ट पे जाना चाहिए। ये एवरेज मैं बोल रहा हूँ, कई डिस्ट्रिक्ट में हमें पता है कि बहुत ज़्यादा है, 300, 400 भी हैं हमारे पास। इसी के साथ अब कैसे हम लोग पूरे CSP PC तो हमने एम्प्लॉय कर लिया, मैन पावर रख लिया, अब और कैसे बिजनेस इम्प्रूव होगा, तो वाया इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो CSP को अभी उपलब्ध बैंकों के तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो उनके पास जो स्टार्ट करेंगे, जैसे कई लोग मिस कर जाते हैं कि वो सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज के डेट पे अब दिमाग में आ गया है कि पासबुक प्रिंटर, माइक्रो ATM और हैंडल डिवाइस, लेकिन इससे पहले भी 2 इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है जो कि लैपटॉप और डेस्कटॉप है, जो उनका सिस्टम है, उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, क्योंकि कई जगह जब हम विज़िट करते हैं तो देखते हैं कि वो अपने मोबाइल से ही CSP ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि उतना अच्छे से वो नहीं जा पाएगा, वो बिज़नेस उस तरह से ग्रोथ नहीं करेगा जिस तरह से वो अगर अच्छा कनेक्टिविटी रखें, जो उनका लैपटॉप या डेस्कटॉप जिससे भी वो काम कर रहे हैं उसमें रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, एज़ पर द बैंक, एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। पासबुक प्रिंटर, माइक्रो ATM, हैंडल डिवाइस, ये 3 तो प्रमुख हो गए हैं। साथ साथ CCTV होना चाहिए, नोट काउंटिंग मशीन होना चाहिए, UV लैम्प होना चाहिए। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो आपके पास रजिस्टर्स हो, ये सब मौजूद होना ही होना चाहिए। तो इन सब के साथ अगर हमारे पास सभी चीज़ें हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास उपयुक्त काम करने की चीज़ें हैं, तो आराम से जो भी हमारे CSP बंधु हैं जो कि कमीशन कम आ रहा है, जिनको 5000 या 7000, 10,000 से कम आ रहा है, उनको हम मोटिवेट करें, उनको हम ट्रेनिंग दें, उनके पास हम अपने सुपरवाइज़र को भेजें, हमारे DC भी वहाँ पे जाएं, हमारे स्टेट हेड्स भी वैसे जगह पे विज़िट करें, उनको चिन्हित करें, पता करें हमारे हेड ऑफिस से, बल्कि हम लोग भी जाएं कि क्या आखिर वहाँ पे दिक्कत है, कैसे उनका हम कमीशन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी वहाँ का डेमोग्राफिक है, जो भी वहाँ का पॉपुलेशन है, उस हिसाब को सबको लेते हुए कैसे करें। और आप सभी को पता है कि भले ही हम लोग 16,000 प्लस कोड्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 4 to 5% इनएक्टिव कोड हर जगह हैं। तो इसको भी हम लोगों को जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि बिजनेस का ये लीकेज है एक तरह से, जो इनएक्टिव कोड्स हैं वो लीक कर रहा है हमारे बिजनेस को। तो इस लीकेज को बंद करने के लिए हमें जो इनएक्टिव कोड्स हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। तो कंप्लायंस फर्स्ट हो गया, बिजनेस नेक्स्ट हो गया, अब हम एथिक्स पे जाते हैं। तो एथिक्स में मेजर पॉइंट्स क्या क्या हैं आप सभी को पता है कि एक ऑनेस्टी से काम करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस काम को करना है। ये नहीं कि हम सुपरवाइज़र हैं या हम फील्ड फंक्शनर हैं या हम DC हैं या हम जो हैं हम बैठे हुए हैं, फ़ोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, CSP का फ़ोन आ रहा है, उसका 2 दिन 3 दिन इस तरह से चल रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको रिस्पॉन्सिबल होके हमें काम करना होगा, इस काम का रिस्पेक्ट देना होगा कि हाँ ये जो काम हमें मिला है इतनी मुश्किल। आजकल देखिए हर जगह एक है कि बेरोजगारी है, लेकिन जिनको काम मिला है, जिनके पास काम करने की इच्छा होती है, वो कहीं इन सब तरह का एक्सक्यूज़ उनके पास नहीं रहता है कि बारिश हो रही है, गर्मी है, बरसात है, ठंड है, वो सबके लिए काम करने वाले सिर्फ काम देखते हैं, वो उस पर पूरा लगे रहते हैं, उसकी क्वालिटी को वो पूरी तरह से अपने जितना भी उनमें दम है, जितना भी वो सक्षम है वो उसको करते हैं, अपने टीम को साथ लेके चलते हैं, पूरा टीम वर्क होता है, पूरा एक दूसरे में ट्रस्ट होता है, तभी जाके ये पूरा जो बिज़नेस है और ये जो कंप्लायंस है ये सब हम अचीव कर पाएंगे। नहीं तो अगर एथिक्स नहीं रहेगा हमारे काम में तो हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे, कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। इसी के साथ मैं जो भी मंच पे उपस्थित हैं
सम्मानित अतिथिगण और संस्था के सभी सहयोगियों, ऑफिस स्टाफ, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस आज का जो प्रोग्राम है, जो एनुअल मीट है, इसका पूरा आनंद उठाइए, यहाँ से कुछ सीखिए और आगे इसको लेकर चलिए। यहीं पे मत इसको रखिए, इसको आगे लेकर चलिए, कैरी फॉरवर्ड कीजिए और डाउन द लाइन CSP तक सभी बातों को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।